हेलो मित्रों, चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है इससे क्वेश्चन। तो चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। यह योजना हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा हेराल्ड-डोमर मॉडल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये सब याद रखना है। भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ये दामोदर है, थोड़ा सा अंदर हो गया, दिख नहीं रहा। दामोदर घाटी परियोजना। आदि। इस योजना काल में सर्वाधिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई। मतलब उद्योग के विकास पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई उद्योग पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे 6% राशि खर्च की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 1952 में। इसको याद रखना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। तो चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ? 1956 से 61। 1956 से 61। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें भारी उद्योगों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों व खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई। ये इम्पोर्टेंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? भारी उद्योगों व खनिज को। तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता, दूसरे नंबर पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? यातायात व संचार को दी गई, जिसमें कितना खर्च हुआ? 28% राशि। अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए।
आइए देखते हैं। पंचवर्षीय योजना दिया है और उसका टाइम दिया है, और जीडीपी का कितना राशि वार्षिक लक्ष्य है ये दिया है, उपलब्धि दिया है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, और चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 69 से 74। ये 66 से 69 जो 3 साल का है गैप, इसे योजना अवकाश काल कहते हैं। 66 से 69 को क्या कहते हैं? योजना अवकाश काल। आगे बताते हैं अभी। ये देखते हैं इसको। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, और छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2000 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17। इसको याद कैसे करते हैं आइए देखते हैं। आप इसको इस तरह याद करिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 है, ये तो आराम से याद कर सकते हैं। फिर यहाँ से 5-5 साल घटा के आप यहाँ तक लाइए, यहाँ तक भी ला सकते हैं। और फिर पहली पंचवर्षीय योजना से तीसरी पंचवर्षीय योजना तक याद कर लीजिए। 51 से 56, 66। इधर 3 वर्ष का योजना अवकाश काल है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का ये योजना अवकाश काल है। फिर 2 वर्ष का है पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक। और फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का है अवकाश। तो कुल मिला के योजना अवकाश काल मतलब जब योजनाएं पूरी नहीं हुई, वो साल नहीं चली, वो सब 3, 2, 5, 2, 7 साल का टाइम खाली था, ठीक। इसमें ये चीज़ और पूछता है कि सबसे ज़्यादा विकास किस योजना अवकाश काल में हुआ। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राप्ति हुई, सर्वाधिक प्राप्ति 11वीं योजना में। ये सब पूरा ऊपर तक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से कुछ ही याद करना है आपको। आप चौथी का याद कर लीजिए, चौथी का याद करिए, और 8वीं का याद कर लीजिए, 8वीं का और 10वीं का। ये 3-4 आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये देखिए नीचे दिया है जो ऊपर अभी बताएं वही। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनाई। ये वार्षिक योजनाएं 66 से 69 जो योजना अवकाश काल था उसमें 1 साल वाला 1 ईयर प्लान चला, और फिर 67, 68, 68, 69 2 साल का गैप था जो, और 78, 79 और 79, 80, फिर 90, 91 और 91, 92।
आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। ठीक। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को लेकर चला गया। इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में जो स्थित है बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ये आपसे पूछा जाएगा कि बोकारो स्टील या बोकारो आयरन इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ, तो आपको बताना है तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय। और इसमें ये वाला पूछा जाएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में विकास हुआ, तो उसमें कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। हरित क्रांति भी तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 69 है शायद है हरित क्रांति 66। हरित क्रांति में भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। योजना अवकाश काल आ गया 66 से 69। तो चलिए देखते हैं योजना अवकाश काल। सबसे महत्वपूर्ण योजना, पूरे योजना में सबसे महत्वपूर्ण। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। 3 वार्षिक योजनाएं। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। ठीक। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष, सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। तृतीय पंच योजना अवकाश काल के समय कितना 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया। योजना अवकाश कब कब आया 66 से 69 और फिर 78 से 80, फिर 90 से 92। ठीक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 69 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका क्या उद्देश्य था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर सर्वाधिक रही। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो चौथी। ये क्वेश्चन बनता है। इस योजना में लागू किए गए। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। विकास केंद्र उपागम किस योजना से संबंधित है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्ष्य समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम के प्रमुख घटक थे। ठीक। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पांचवी पंचवर्षीय योजना में दी गई। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में। श्वेत क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना, ये सब आपको एकदम रट लेना है। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया उसको प्राप्त नहीं कर सकी। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। शायद ऊपर आपको बताए भी थे कि इसको याद रखिएगा। इसकी विफलता का कारण मौसम का प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। पांचवी पंचवर्षीय योजना आ गई जो 4 ईयर की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? पांचवी पंचवर्षीय योजना से, और सन 1975 में इसकी शुरुआत हुई। ये आपको याद रखना है बढ़िया से एकदम। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान किस योजना में दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना से है। ये सब जितना अंडरलाइन है आपको ध्यान रखना है। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता, पांचवी पंचवर्षीय में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। तत्पश्चात मतलब उसके बाद उद्योग व खनिज, इन पर भी ध्यान दिया गया। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को, पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सी पार्टी का सरकार था? जनता पार्टी का। 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक। अब आ गया आपका अनवरत योजना 78 से 80। अनवरत योजना 1978 से 80। 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना, रोलिंग प्लान पूछता है। रोलिंग प्लान का टाइम मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में ही समाप्त कर दिया गया।
इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। अनवरत योजना महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया? गुन्नार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, डीटी लकड़वाला को जाता है। आगे आपका छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम 1980 से 85। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष रूप से जोर दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। वैसे तो 5वीं में भी दिया गया था, लेकिन विशेष रूप से छठी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक, अब आगे आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। प्रमुख उद्देश्य, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार का अधिक अवसर जुटाना, साम्य और न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक या आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, देसी तकनीक विकसित करने के लिए सुदृढ़ आधार पर तैयार करना। भोजन, काम, उत्पादन का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से। ओके, यह योजना प्रति व्यक्ति आय में 3.6% वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। योजना अवकाश 90 से 92 वाला। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियाम एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगी की भूमिका होती है। भारत में 1991 ईस्वी के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू की गई, जबकि 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना लागू है। आइए 8वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम 1992 से 97। इस योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता मानव संसाधन विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। ये भी क्वेश्चन बनता है। मानव विकास प्रयासों का सार तत्व किस योजना से संबंधित है? 8वीं पंचवर्षीय योजना से।
इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत इस योजना में की गई, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इस काल में प्रधानमंत्री 8वीं योजना में इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। 1993 राष्ट्रीय महिला कोष 1993 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी, महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए संपत्ति निर्धारण के लिए लघु ऋण प्रदान करना तथा इस प्रावधान को बढ़ावा देना। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रखी गई। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने में 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिक क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया: भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना। ठीक, और आगे क्या है देखते हैं। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधियों के मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, संरक्षण। आइए 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का प्रस्तावित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना सकल घरेलू उत्पाद और औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही, ये आपको याद रखना है। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र के विकास दर क्रमशः 3.3%, ये कृषि का है, उद्योग में 6.6% और सेवा क्षेत्र में 9.8% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2070 है। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी, धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं के मद पर विहित की गई। तो ये था पंचवर्षीय योजना। लूसेंट से था।
आगे भी एक और पार्ट आएगा इसका पूर्वावलोकन घटना चक्र से, उसमें क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा।